भारत और कनाडा के बीच में पिछले कई दिनों से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के हमारे देश में किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है, जरा इस बात को देखिए। किस तरह से इसको पेंट करके दिखाया जा रहा है। और ये लोग गोदी मीडिया, जरा भी इनको चिंता नहीं है इस बात की कि उन लाखों लोगों का क्या होगा जो वहां पर रह रहे हैं। मुझे चिंता सबसे ज्यादा इस बात की है कि जो लाखों लोग वहां पर रह रहे हैं उनका क्या होगा, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। गोदी मीडिया इस पर जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रही है वो मैं आपको दिखाता हूं, और उसके बाद में इस पर बात करेंगे कि भारत और कनाडा के बीच में जिस तरह से अभी जो चीजें चल रही हैं उसका आगे भविष्य क्या हो सकता है, क्या उस पर असर पड़ेगा, और मोदी सरकार क्या वाकई इसमें चूक गई है या सरकार जो है इसमें वाकई जो है वो जो कठोर फैसले लेने चाहिए वो ले पा रही है। इन सब चीजों पर थोड़ी बात करेंगे। भारत और कनाडा के बीच में जो संबंध रहा है वो मधुर संबंध रहा है, लेकिन अब भारत और कनाडा को जो है वो, ये आप देखिए डीडी न्यूज और नहीं, एबीपी न्यूज की बात तो मैं बाद में करूंगा, पहले डीडी न्यूज की बात करिए। डीडी न्यूज कह रहा है, जो सरकारी चैनल दूरदर्शन वो कह रहा है कनाडा बना नया पाकिस्तान। ये क्या आपको चिंता पैदा नहीं करता है कि जिस देश के अंदर हमारे लाखों जो है वो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, परमानेंट रेजिडेंट वहां पर हैं, वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर इन बिगड़ते हुए रिश्तों का क्या असर पड़ेगा, इसकी चिंता किए बगैर हम इस बात का जो है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कनाडा बना नया पाकिस्तान। क्वेश्चन मार्क है, लेकिन कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है आप भी जानते हैं, और इसको लेकर के मैं आपको दिखाऊंगा। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक लेटर जारी करके नाराजगी जाहिर की गई है। कहा गया कि जो कुछ ये किया जा रहा है, जो टीवी के ऊपर कुछ वहां के लोगों के जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं वो नहीं लिए जाने चाहिए, देश के विरुद्ध बताया गया है। सुनिए जरा, एक एक करके तफसील से मैं आपके सामने सब कुछ रखता हूं। यहां पर एबीपी न्यूज के अंदर एक कार्यक्रम किया जाता है, ट्रूडो तेरी खैर नहीं, कनाडा से बैर नहीं। अब देखिए किस तरह से चीजें हो रही हैं। मैं कुछ चीज थोड़ी सी आपको जो है इसका बैकग्राउंड बताता हूं। ट्रूडो जो है वो इस वक्त में कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो उनकी जो घरेलू राजनीति है उसका प्रेशर उनके ऊपर है। पियरे ट्रूडो इससे पहले इनके पिता जो है वो वहां पर प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद में अब ये खुद हैं। 2019 में वहां पर चुनाव होते हैं, इनको 151 सीटें मिलती हैं। 2019 के बाद ये 2021 में दोबारा से चुनाव कराते हैं, इनको 157 सीटें मिलती हैं। वहां पर सरकार बनाने के लिए 170 सीटें चाहिए होती हैं, और 12 सीटें जो इनके पास में कम रही, 158 सीटें मिलने के बाद 2021 में 12 सीटें जो इनके पास में कम रही, उसके लिए ये वहां पर जो अलगाववादी नेता बताए जाते हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी इनकी बताई जाती है, जगमीत सिंह, उनके साथ में समझौता करते हैं, और 25 उनके जो हैं वो सांसदों के साथ में अभी सरकार में टिके हुए हैं। और इनका जो समझौता है वो 2025 तक बताया जाता है कि 2025 तक जो है हम लोग अपने समझौते को बरकरार रखेंगे। और आरोप यही लग रहे हैं कि ट्रूडो ने अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को कुर्सी पर बनाए रखने के लिए इनके जो साथी हैं उनके कहने पर यह सब कुछ किया है। वहां से हमारे एक राजनयिक को देश निकाला तक दे दिया गया। मैं यहां पर जो है वो छोटी बातें जो है वो नहीं करूंगा कि एक जो है स्क्रीनशॉट ये शेयर हो रहा है कविता के नाम से, ये स्क्रीनशॉट है, मैं नहीं जानता कितना सही कितना गलत है, लेकिन ये शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं एक हिंदू हूं, मैं कनाडा के अंदर रहती हूं और पूरी लाइफ जो है मैंने यहीं पर जी है, और जिस तरह से आज माहौल है वैसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा, जिस तरह से माहौल आज मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ। और इसको लेकर के कहीं पर इस माहौल को रोकने के, संभालने के, ठीक करने के कहीं पर कोई एफर्ट जो है वो मेरे को दिखाई नहीं देते हैं कि कहीं से कोई प्रयास इसको लेकर के किया जा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम है कितना सही है कितना गलत है, लेकिन इसको लेकर के हम जो है वो बिगड़ते इन संबंधों को लेकर के जो है वो निशाना साधने की कोशिश करें। एक और वीडियो वायरल की जा रही जिसमें कहा जा रहा है कि आरएसएस के ऊपर बैन लगाने की बात, कुछ लोग उसको लेकर के चुटकी ले रहे हैं, हालांकि वो वीडियो जो है भ्रामक बताया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से चीजें हैं उसको जरा समझिए कि कनाडा के नागरिकों की भारत में अब एंट्री बंद हो गई है। अब ये नया फैसला लिया गया भारत की तरफ से कि कनाडा ने, इंडिया ने जो है उनके वीजा को रोक दिया है
और ये रोक भी अस्थायी बताई जा रही, मतलब कि एक लंबा जो है बताया गया। लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि अब ये होगा और उसके बाद में कुछ नहीं होगा? तो आगे आपको मैं खबर दिखाता हूं, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, उनकी तरफ से इस मुद्दे को लेकर के क्या कहा गया है, और वो 7 देश कौन से हैं जिसके अंदर कनाडा भी है। तो इसको बहुत जो है वो विस्तार से देखने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि ये जो सुशांत सिन्हा का आप जानते होंगे, गोदी एंकर हैं ये, और ये कह रहे हैं कि कनाडा के उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में तलब किया गया, भैया 3 मिनट के बाद ही बहुत गुस्से से बाहर निकले, लगता है 3 मिनट में तगड़ा इलाज हो गया। कनाडा के उच्चायुक्त हैं और ये जो है वो अपनी गाड़ी बंद करते हुए एएनआई के माइक को दूर करते हुए जो है निकल गए। लेकिन हम किस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम किस तरह से इसको पेंट कर रहे हैं। कुछ लोग यहां पर कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को खुला छोड़ दो और वो अकेला शेर काफी है, वो ठिकाने लगा देगा सबको। भाई गजब की बात है, एक लॉरेंस बिश्नोई जो कि तिहाड़ के अंदर बंद है, उसका जो है वो हम महिमा मंडन करके अपनी एजेंसियों के नाम पर क्यों पलीता लगा रहे हैं? क्या हमें अपनी सरकार की एजेंसियां जो हैं, जो भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, क्या उनके ऊपर विश्वास नहीं है? हम जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के नाम को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। गजब की बात है। और क्या भारत सरकार अपने ऊपर ये जो है वो लेबल लगवाना चाहेगी कि हां हम जो है वो लॉरेंस बिश्नोई के जरिए ये करवा रहे हैं? गजब की बात है। और इसीलिए जो है वो इसी प्रकार के जो लोग हैं, और ट्रूडो क्या करेगा? मैंने बताया ना, ट्रूडो का जिस तरह से राजनीतिक जो पूरा गणित गड़बड़ाया हुआ है इस वक्त ट्रूडो का, तो ये तो अपने आप से जो है कोशिश कर ही रहे हैं। और इसीलिए इन्होंने संसद के अंदर वहां पर खड़े होकर के बयान दे दिया। और इन्होंने क्या कहा बयान के अंदर? इन्होंने अपने बयान के अंदर कहा कि भारत ने जो है हरदीप निज्जर, उसकी हत्या करा दी है भारत की एजेंसियों के जरिए। और इसको लेकर के उसने आगे कहा कि उसको जो है वो क्रेडिबल एलिगेशन है। अब बताइए, वो एलिगेशन लगा रहा है, एलिगेशन कब से क्रेडिबल होने लग गए? एलिगेशन तो एलिगेशन है ना, वो आरोप लगा रहा है, तो आरोप जो है वो सच्चाई भरे आरोप जो है, ये क्या मतलब होता है? तो ट्रूडो जो है वो अपने आप को बचाने के लिए करे सो करे, लेकिन हम उसमें क्यों सहयोग करें? हम अपने लोगों को बचाने के लिए क्या करें? हमारा जोर उस पर होना चाहिए, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। और दूसरी बात यह कि हम नरेंद्र मोदी की नीतियों का जिस तरह से पूरा महिमा मंडन होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है देखने की बात है। लेकिन इस पर अभी सवाल नहीं होने चाहिए, इस पर सवाल आगे होने चाहिए। आपको मैं 2 स्टेटमेंट और दिखाऊंगा। संजय निरुपम का स्टेटमेंट आप आगे देखना, और उसके साथ साथ सुखबीर सिंह बादल का स्टेटमेंट आप देखना। सुखबीर सिंह बादल जो कि पंजाब से आते हैं और सांसद भी हैं, प्रकाश सिंह बादल के बेटे हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे, उन्होंने खुद जो है वो कहा है कि मैं प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहा हूं, और बहुत सारे लोग जो है वो कनाडा के वहां पर रहते हैं, व्यापार है, तो इसको डील करना होगा, इससे निपटना होगा, क्योंकि दोनों देशों का इससे नुकसान होगा। लेकिन देखिए साहब, डीडी न्यूज तक जो है वो इसमें रिपोर्टिंग कर रहा है कि कनाडा बना नया पाकिस्तान। अब देखिए क्या कह सकते हैं। ये जो लेटर है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से लेटर जारी किया गया है, और लेटर जारी करके कहा गया है कि कुछ टीवी चैनल जो है वो अपने यहां पर जो है वो कनाडा के कुछ मोस्ट वांटेड आतंकी और तमाम लोगों का जो है वो इंटरव्यू चला रहे हैं। अब बताइए, ऊपर जो है वो एबीपी न्यूज ने लिखा है गद्दार, ऑपरेशन गद्दार, और नीचे जो है वो खुद बता रहे हैं कि हां हमारे टीवी के ऊपर कौन बैठा हुआ है? हमारे टीवी के ऊपर मोस्ट वांटेड आतंकी बैठा हुआ है। भाई टीआरपी ऐसी क्या जरूरी हो गई? आप खुद उसको मोस्ट वांटेड आतंकी बता रहे हैं और खुद ही उसको जो है वो अपने चैनल के ऊपर चला रहे हैं। ये इसी तरह से ये जो है वो सुधीर चौधरी शो कर रहा है कि कनाडा के नागरिकों की भारत में एंट्री बंद, पाकिस्तान के बाद आतंकवादियों की पनाहगाह बना कनाडा में एक और मोस्ट वांटेड की हत्या। तो ये इस तरह से जो बातें बताई जा रही हैं, जिस तरह से महिमा मंडन और एक जो है लोगों के अंदर जो है एक अलग सी जो है वो उत्तेजना जो पैदा की जा रही है, वो कितनी खतरनाक हो सकती है इस बात का अंदाजा तक नहीं है। आगे देखिए, रजत शर्मा का भी शो आज का इसी के ऊपर है कि कनाडा को भारत का जवाब, मोदी ने जस्टिन ट्रूडो की बोलती बंद कर दी। अब बताइए, जिन आदमियों की उम्र जो है वो 30-30, 40-40 साल पत्रकारिता करते हुए बीत चुकी है, 30-30, 40-40 साल तक ये लोग पत्रकार रहे हैं, और ये खुद ट्वीट करके क्या
निचले स्तर की जो है वो भाषा लिख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो की बोलती बंद कर दी नरेंद्र मोदी ने, गैंगस्टर को पनाह देना बंद करो, भारत ने कनाडा को चेतावनी दी है, पहचान खालिस्तानी, पैसा पाकिस्तानी, कनाडा में क्यों पनप रहे हैं आतंकवादी, प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की मंशा क्या है, खालिस्तानियों पर इतने मेहरबान क्यों हैं। मतलब कि आज की मौजूदा दौर की जो पत्रकारिता है वो केवल और केवल इस बात की कि हम सामने वाले को गाली कितनी दे सकते हैं, इस बात की पत्रकारिता नहीं हो रही है कि उसके साथ में हमारे संबंध कैसे रहे हैं, उनसे अगर संबंध खराब होते हैं तो क्या असर पड़ता है और उनसे संबंध किस तरह से ठीक किए जा सकते हैं। ये तीनों चीजें इनकी कहीं पर भी आपको दिखाई नहीं देंगी। ये रजत शर्मा की 40 साल से ऊपर की जो पत्रकारिता हो चुकी है। लेकिन देखिए साहब, इनके लैंग्वेज देखिए आप, इनकी भाषा देखिए, कहीं से लगता है ये लोग, गजब बात है। ये देखिए ये जी न्यूज कह रहा है कि कनाडा की दाल नहीं गलेगी। अब मतलब ये दाल टमाटर की बात करेंगे, कमाल की बात है। वहां पर लोगों की जानें अटकी हुई हैं। दूसरी तरफ से जो है जियोपॉलिटिक्स किस तरह से अपना प्रेशर क्रिएट कर रही है। कनाडा के पाले में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, भारत से क्या कहा, ये ललन टॉप की खबर है, थोड़ी सीरियस खबर है। देखिए जरा, 7 देश हैं G7, अभी G20 के अंदर जो है वो कनाडा के पीएम वहां पर आए थे, लेकिन ये G7 एक और ग्रुप है। और इस G7 के अंदर कौन कौन है सुन लीजिए, 7 ताकतवर देश हैं। इसके अंदर जो है वो अमेरिका है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, कनाडा है, जापान है। ये 7 देश जो है वो इस ग्रुप के अंदर है और जिसके अंदर एक जो है वो कनाडा भी है। और उसी को लेकर के अब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उसने भारत के से जो भारत ने आरोप लगाए हैं उनको गंभीर बताया है। हालांकि इसमें अभी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने साइड अपनी चुन ली है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने अपनी साइड चुन ली है। साइड कोई देश इतनी जल्दी चुनेगा भी नहीं, क्योंकि भारत भी ऐसा नहीं कि कोई जो है वो रेत की चिड़िया हो चुकी है या कोई बहुत छोटा सा देश है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत के साथ में आज हर देश के जो व्यापार के रिश्ते हैं उनको कोई खराब नहीं करना चाहेगा, अमेरिका तक भी नहीं खराब करना चाहेगा। अब वो बात अलग है कि ये प्रेशर अपनी तरफ से जो करवाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, लेकिन चीज़ों को ज़रा समझिए। भारत ने एक दूसरी जो गंभीर खबर है वो ये है कि कनाडा के कुछ इलाकों में भारतीय नागरिकों और छात्रों को कह दिया है कि आप वहां पर नहीं जाएंगे। अब ऐसे हालात हैं और ऐसे हालातों के अंदर हमारे यहां पर रिपोर्टिंग क्या है वो समझ रही है। दूसरा, कनाडा के अंदर जो है वो 2002 के अंदर 2,26,000 भारतीय छात्र गए थे और आंकड़े बताते हैं कि 5,51,405 छात्र वहां पर दुनिया भर में पढ़ने आते हैं। तो मतलब कि तकरीबन आधा जो है वो हमारा हिस्सा है, 40%। कुल जो छात्र हैं वहां पर उसका 40% जो है, जो विदेश से पढ़ने वाले जो छात्र हैं उसमें 40% छात्र जो है वो हमारे हैं। मतलब कि हमें अपने भाई बहनों की कतई फिक्र नहीं है, हमें अपनी टीआरपी से मतलब है। कुल मिलाकर के ये बात है। आगे देखिए, सत सिंह है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। ये कह रहे हैं कि पिछले 9 साल में कई लाख युवा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं। अगर उनको यहां पर नौकरी और कमाई का अवसर मिला होता तो कनाडा क्यों जाते। कनाडा को टाइट करने के साथ साथ रोजगार के साधन और सिस्टम को भी दुरुस्त करें तो बेहतर होगा। मैं आपको बताऊं, पंजाब से आप शुरुआत करिए, पंजाब से शुरुआत करिए और हरियाणा तक आ जाइए और उसके बाद केरल चले जाइए। कितनी जगह ऐसी है जहां पर बड़े बड़े जो है वो इंस्टीट्यूट चलते हैं बाकायदा, जहां पर जो है वो लोगों को बाहर भेजने के, खास करके अमेरिका और कनाडा, ब्रिटेन, यहाँ पर भेजने के जो है वो वहाँ पर वीज़ा लगवाने के एजेंट और एक बड़ा जो है उन लोगों का धंधा चलता है। वो क्यों चल रहा है? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। लेकिन यहाँ के रोजगार पर हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उसको गाली ऐसे देंगे, उसको गाली ऐसे देंगे, उसकी ये कर देंगे, उसकी वो कर देंगे। खैर, कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ मैं आपको। इस पर सबसे बड़ा जो आज जो डेवलपमेंट हुआ है वो प्रकाश सिंह बादल के बेटे सुखबीर सिंह बादल हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं ये, पंजाब से। और इन्होंने कहा है, सुनिए जरा, भारत और कनाडा विवाद पर अकाली दल के अध्यक्ष हैं सांसद सुखबीर सिंह, और उन्होंने कहा है कि इसका भारत और कनाडा संबंधों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है।
सिखों को आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है, एक गलत धारणा बनाई जा रही है और इसे रोकने की जरूरत है। भारत और कनाडा की सरकारों को जल्द ही कोई समाधान निकालना चाहिए। दोनों देश, भारत और कनाडा के बीच में शीर्ष संबंधों को शीर्ष स्तर पर तय करने की जरूरत है। देश के लोगों को इसका खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूं क्योंकि इसे जल्द निपटारे की जरूरत है। अगर यह हाथों से निकल गया तो बहुत सारे भारतीयों और खास करके सिखों और पंजाब के लोगों को प्रभावित करेगा। यह हुआ है, मतलब जो लोग इस चीज को डील कर रहे हैं उनको इसके बारे में जो है चिंता पैदा हो रही है, और जो लोग डील नहीं कर रहे हैं वो लोग जो है वो अपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मीम जो है शेयर कर रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को खुला छोड़ दो, वो तहलका मचा देगा। गजब की बात है। आगे देखिए, संजय निरुपम ने लिखा है कि एक आतंकवादी के चक्कर में कनाडा अपने भरोसेमंद साथी भारत से रिश्ता बिगाड़ रहा है। एक तरफ कनाडा की सरकार दोनों बाहें खोल करके भारतीय युवाओं को नौकरी और उच्च शिक्षा के लिए अपने देश में बुला रही है। मुंबई के हर दूसरे या तीसरे घर का एक बच्चा इस समय या तो कनाडा में पढ़ रहा है या कमा रहा है। दूसरी तरफ दोनों देशों में तनातनी चल रही है। यह दोनों देशों के लिए घातक है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सीधे भारत पर एक आतंकवादी की हत्या करने का आरोप लगाया वह आपत्तिजनक है। दोनों देश एक दूसरे के राजनयिक को बाहर निकाल रहे हैं, यह ठीक नहीं है। सिख आतंकवाद को कुचलने के लिए भारत को सख्ती बरते रहनी पड़ेगी, लेकिन कनाडा से रिश्ते नहीं बिगाड़ें। इसके कूटनीतिक प्रयास जारी रहने चाहिए। कनाडा सरकार को भी घरेलू राजनीति के दबाव में आकर के अपनी विदेश नीति निर्धारित करने की गलती कर रही है। समय रहते दोनों देशों में देश सकारात्मक कदम उठाएं। तो कुल मिलाकर के ये बात है कि इससे कोई दो राय नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर बहुत प्रेशर है, उनकी सरकार को लेकर के प्रेशर है, और कोई व्यक्ति अपनी सरकार बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है यह भी समझने की जरूरत है। कोई व्यक्ति अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए दो देशों के संबंध को जो है वो दांव पर लगा सकता है, ये देखने वाली बात है। और इसको लेकर के ये भी है कि हमने क्या इस पर जो है वो अभी एक्शन लेना शुरू किया। जो आज खबर आई कि कनाडा ने भारत के एक राजनयिक को देश से निकाला, तो ये एक्शन जो है वो पहले नहीं लिए जाने चाहिए थे? क्योंकि अभी कुछ ही रोज तो बीते हैं ना जब G20 के अंदर कनाडा के PM आए थे। तो ये सारी चीजें देखनी जरूरी है और इनको समझना जरूरी है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि कनाडा तेरी खैर नहीं, फला ये नहीं, फला वो नहीं, तो इससे वहां पर भला होने वाला है लोगों का जो वहां पर रह रहे हैं। सोचिए, वो लोग भी तो आपके YouTube के जरिए जो है वो देख ही रहे हैं ना खबरों को, और बाद में जो है वो वंदे भारत और दूसरा मिशन चला करके वहां से लोगों को अगर लाया जाता है तो फिर तालियां बजाने के लिए, माला पहनाने के लिए लोग चले जाएंगे, मंत्री चले जाएंगे। लेकिन अब वहां के हालातों को सुधारने के लिए किस तरह से, कहां पर क्या प्रयास चल रहे हैं, समझिए। तो बहरहाल शेयर कीजिए, बड़ा गंभीर मुद्दा है। कोशिश की है मैंने कि इस मुद्दे को लेकर के, कनाडा के मुद्दे को लेकर के किस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है और किस तरह से जो है वो इस पर राजनीति हो रही है, उसको परे रख करके हम इस चीज़ को देख सकें। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।